तो वैष्णव के चित्त में बदले की इच्छा नहीं होती। आहा, कितना सुंदर चरित्र याद आया। नाम भी 2 दिन से याद आ रहा है, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, इसी बंगाल की भूमि में हुए। जन्म से मुस्लिम थे, लेकिन भगवत कृपा उनके ऊपर हो गई। उनको उपाधि दी गई। जैसे लोगों के आगे परम पूजनीय श्री श्री लगाया जाता, ऐसे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हरिदास ठाकुर को नामाचार्य कहते हैं। 3 लाख नाम रोज करते थे। तो जब मुस्लिम राजा को पता चला कि ये हमारे कुल खानदान का होते हुए भगवान का भजन करता है, हिंदुओं के देवता को गाता है, समझाया बुझाया, नहीं माने तो फिर कहा कि इसको मृत्यु दंड दो। तब किसी सेनापति ने कहा कि बोले मृत्यु दंड तो बहुत सरल होगा, इसको फांसी पे लटका देंगे, इसको क्या 2-4 मिनट दर्द होगा। इसने जो गलत काम किया है हिंदुओं के देवताओं का नाम लेकर के, इसको तो कोई कड़ा दंड मिलना चाहिए। बोले क्या दंड दें? बोले हाथ बांधो, पैर बांधो, बाजार में लेकर के निकलो और इस पर कोड़े बरसाओ। कोड़े में भी कील होनी चाहिए बड़ी बड़ी, वो कील जब इसके कोड़े पड़े और कोड़ा जब हटाया जाए तो पूरे शरीर को छीलते हुए निकले। राजा बोले उससे क्या होगा? बोले बाजार में जब बच्चा बच्चा इसको देखेगा, लोग इसको देखेंगे तो कल को कोई भी, अरे मुस्लिम तो क्या, दूसरी जाति के क्या, हिंदू भी अपने देवता का नाम लेने में घबराएंगे जब देखेंगे कि ये दंड मिल रहा है। तो राजा ने कहा यही ठीक है। मैंने एक दिन बताया था, हरिदास ठाकुर पर जब कोड़े मारे जाते थे तो रक्त की बूंद नहीं निकलती थी, पिचकारियां निकलती थी शरीर से। लेकिन जब वो कोड़ा पड़ता था और उस समय जब वो दोनों भुजा उठा करके और ऊंचे स्वर में बोलते थे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जब भक्त के ऊपर पीड़ा आती है और भक्त जब क्षमा करने लगता है तो ठाकुर जी फिर बदला लेने के लिए आते हैं। और ये बात निश्चित है, करके देख लीजिएगा। अगर आप भजनानंदी हो, अगर आप वैष्णव हो, आपके साथ कोई अनुचित कृत्य करता है, क्षमा कर दीजिए। ठाकुर जी ऐसा जवाब देते हैं उस व्यक्ति को फिर कि वही आएगा आपके चरणों में। और एक बात याद रखिएगा, वैष्णव भक्त का इस पूरे ब्रह्मांड में जिसने भी अपमान किया, ऐसा हुआ ही नहीं कि वो लौट करके क्षमा मांगने नहीं आया। एक दिन जरूर आया है, अपनी गलती का उसको एहसास हुआ है। बस वैष्णव शांत हो जाए, मौन हो जाए, उससे कुछ कहे ना। जब हरिदास ठाकुर पर इतने कोड़े मारे गए, इसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। महाप्रभु जगन्नाथ जी को आवेश आ गया और तुरंत सुदर्शन जी को आज्ञा की है, जाओ जाकर के इन म्लेच्छों को नष्ट कर दो, और इनको ही नहीं, इनके पूरे पृथ्वी पर जितने म्लेच्छ हैं सबको नष्ट कर दो। कोड़े बरसाए जा रहे हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। बाजार में कोड़े बरसाए जा रहे हैं। बच्चे अपने घरों में डर करके बैठे हैं। मां से पूछते, मां इनको क्यों मार रहे हैं? बोले ये हरे कृष्ण हरे राम बोलते हैं इसलिए मार रहे हैं। तुम मत बोलना कभी। इतना भय बैठ गया लोगों के अंदर। और उसी समय आकाश में एक सूर्य तो थे ही, दूसरे सूर्य प्रकट हो गए। एक सूर्य जो स्थित सूर्य हैं, उनसे भी तीव्र तेज वाले सूर्य साक्षात सुदर्शन जी आकाश में आ गए। और जैसे ही वो सुदर्शन जी नीचे पृथ्वी पर उन म्लेच्छों को नष्ट करने के लिए आने लगे, हरिदास ठाकुर भुजा उठा के रोने लगे, नहीं जगन्नाथ, नहीं महाप्रभु, ऐसा मत कीजिए। सुदर्शन जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले, हरिदास ये तुम पर कोड़े मार रहे हैं और तुम पर किए जा रहे अत्याचार को देख करके लोग नाम गान करना बंद कर दे रहे हो, तुम कह रहे हो इनको मत मारो, क्यों? जरा हटो तो, मुझे देखने दो इन लोगों को। चरणों में गिर गए। बोले नहीं सुदर्शन जी, ये त्रेता नहीं है, ये सतयुग नहीं है, ये द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। आपने त्रेता में उद्धार किया है, आपने द्वापर में उद्धार किया है, आपने सतयुग में उद्धार किया है, कलयुग में उद्धार नहीं। कलयुग में तो स्वीकार करना है, सबको स्वीकार करना है, सबका कल्याण करना है। इसीलिए आज भी आप जगन्नाथपुरी में देखेंगे, महाप्रभु जगन्नाथ जी के बगल में सुदर्शन जी
तीखे नहीं है। सुदर्शन जी का स्वरूप क्या है? उनके जो कोने हैं वो तीखे हैं। उनका जो स्वरूप है, आज नील चक्र का आप दर्शन करेंगे जगन्नाथ मंदिर के ऊपर, नील चक्र खूब तीखा है। अगर वो नील चक्र जोर से घूमने लगे, किसी के नगर उड़ाने की सामर्थ्य नील चक्र में है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के बगल में जो सुदर्शन जी विराजमान है, लोगों ने दर्शन किए कि नहीं पता नहीं, वो एक दंड के रूप में बैठे हैं। दंड के रूप में सुदर्शन जी का वो स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि कलिकाल में इन भक्तों ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि यहां पर संहार नहीं करना है, यहां पर उद्धार नहीं करना है, यहां तो हर किसी को स्वीकार करना है। सुदर्शन जी महाराज शांत हो गए। महाप्रभु जगन्नाथ जी से जाके बोले हरिदास ठाकुर ही नहीं मारने दे रहा है। महाप्रभु जी बोले ये मेरे भक्त हैं, ये अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को भी क्षमा करके अपने आप प्राण त्याग दिए। और बोले अब आप राजा से जाकर के कह दो कि मैं प्राण त्याग चुका हूं। ऐसे हरिदास ठाकुर नामाचार, नाम 3 लाख नाम रोज करते थे। कोड़ों से नहीं मरे, हर प्रकार की योजनाएं बना ली, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। और उनके जीवित रहने से लोगों के अंदर नाम का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। भले ही लोग प्रकट रूप से नाम नहीं गाते थे, लेकिन एकांत में जाकर के हरिदास ठाकुर का स्मरण करके नाम करते थे कि नाम का प्रभाव है हरिदास ठाकुर का। तब म्लेच्छों ने विचार किया कि हरिदास ठाकुर ऐसे तो नहीं मर रहा है, अगर इसका चरित्र हनन हो जाए, अगर इसका चरित्र हनन हो जाए तो हो सकता है कि नगर में इनका दुष्प्रचार होगा तो लोग इनकी बात मानना बंद कर देंगे। तब म्लेच्छ राजा ने एक नगर वैश्या को बुलाया और कहा कि हरिदास ठाकुर जिस कुटिया में बैठ के भजन करता है, तुम वहां चली जाओ और कैसे भी करके उसको बहला फुसला करके और अपना बनाने का प्रयास करो। और कुछ नहीं, वो तुम्हारे ऊपर केवल हाथ रखे, आशीर्वाद देने को ही हाथ रखे, तुम बस चिल्ला करके हल्ला कर देना, तभी हम पूरे नगर को लेके पहुंच जाएंगे और हरिदास ठाकुर पर उसके चरित्र हनन का आरोप लगा देंगे। वैश्या बोली ठीक है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल। पहुंच गई वैश्या, हरिदास ठाकुर बैठे हैं और वैश्या ने जाकर के कहा ये आपके बंगाल के भक्त हैं। वैश्या जाकर के बैठ गई और बोली महाराज क्या कर रहे हैं? बोले मैं नाम कर रहा हूं। बोले इतने युवा हैं आप, इतना सुंदर आपका यौवन है, अभी युवावस्था में है, कहां नाम कर रहे हैं? मेरी इच्छा है, मेरे पास। यहां वैश्याएं सुधर रही हैं, यहां पर सब सुधर रहे हैं, पर ये कब सुधरेंगे? अरे सुन लो भैया, मोनेर मोनेर। तो वैश्या बोली आप अपना नाम कर लीजिए, मैं कल आ जाऊंगी आपके पास। बोला हाँ कल आ जाना। हरिदास ठाकुर का नियम था कि 12 बजे अगर 3 लाख नाम पूरे हुए तो 12:01 पर दूसरे दिन का नाम शुरू कर देते थे। वैश्या सुबह फिर से आ गई, आकर के देखा तो हरिदास ठाकुर फिर से नाम में बैठे। बोले आपका कल का पूरा नहीं हो? बोले कल का तो पूरा हो गया, दूसरे दिन का शुरू हो गया। अभी देवी अब तो प्रतीक्षा कर, आप अगर थोड़ी देर पहले आती, जब नाम पूरा हुआ तभी आ जाती तो आप जो कहती मैं आपकी इच्छा पूरी करता, पर अब तो दूसरे दिन का नाम चल रहा है, अभी 3 लाख होगा तभी बात करूंगा मैं। वैश्या फिर बैठ गई सामने, जपते 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 हरिदास ठाकुर नाम नहीं जप रहे हैं, प्रत्येक नाम में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जगन्नाथ, मेरे इस नाम का बल, मेरे इस नाम का प्रभाव, मेरे इस नाम का पुण्य इसको दे देना। ये इतनी सुंदर है, इतना अच्छा गाती है, इतने सुंदर इसके नेत्र हैं, इतना सर्वांगीण इसका सुंदर मधुर है, अगर ये सर्वांगीण अंग से आपका नाम गाएगी तो आपको प्राप्त कर लेगी। मेरे इस नाम का प्रभाव नाथ इसके हृदय को पवित्र कर देना। दूसरा दिन भी निकल गया। वैश्या रात्रि में बोली मैं जाती हूं, कल फिर आऊंगी, मुझे सही समय बताओ कितने बजे नाम पूरा होता है? बोले मुझे समय तो नहीं पता, पर तुम आ जाना सुबह भोर में, मंगला में आ जाना, सुबह सुबह 4 बजे आ जाना, ठीक है? नहीं देखना। तब उसने प्रार्थना करते हुए कहा आप क्या नाम करते हैं, थोड़ा मुझे सुनाएंगे? बोले सुनोगे?
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही नाम महामंत्र सुनाया, बंधुओं एक बात बताएं, सामान्य कोई व्यक्ति अगर महामंत्र बोलेगा, जो नियम नहीं करता, जो पवित्रता नहीं रखता, जो शुद्धि नहीं रखता, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं, जिसका खान पान शुद्ध नहीं, उसका नाम बोलने से सामने वाले पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई नामनिष्ठ हो, जिसका तन भी पवित्र है, मन भी पवित्र है, जीवन भी पवित्र है, सर्वांगीण अंग पवित्र है, वो स्वर में, बेस्वर में, बेताल में भी अगर नाम बोल देगा तो सामने वाले का चित्त पिघल जाएगा। और इसका एक प्रमाण बताएं, जैसे उस वैश्या ने ये नाम सुना, वो नाम सुनकर के आश्चर्यचकित होकर के हरिदास ठाकुर को देखने लगी, तुरंत उठ करके अपने घर चली गई। आज तक उसको अपना कृत्य पाप नहीं लगता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस वैश्या को अपना कृत्य पाप नहीं लगता था। उसको लगता था ये तो पैसा कमाने के लिए सब लोग करते हैं कुछ ना कुछ, मैं ये करती हूं, इसमें बुराई क्या है। लेकिन आज पहली बार उसको पाप बोध हुआ। क्या समझे? आप यदि किसी वैष्णव को देख रहे हो, आप यदि किसी महापुरुष को देख रहे हो और देख करके आपके मन में आया कि बस कृपा हो गई, इनका हमने दर्शन कर, आपने कोई दर्शन नहीं किया। कितनी बड़ी बात। संत दर्शन ठाकुर जी की याद करावे, संत दर्शन किशोरी जी की याद करावे, ये बाद की बात है, पर संत दर्शन आपके कृत्यों को दिखा दे, स्वयं की दृष्टि अंदर झुकवा करके दिखा दे कि तुमने ये चीजें गलत की हैं, इसका प्रायश्चित करो, तब समझो कि वैष्णव दर्शन हुआ है। या फिर मैं ऐसा कहूं, आप तो देखेंगे तो आपको उनके दर्शन से धाम की याद, व्रज की याद, ठाकुर जी की याद आएगी, लेकिन यदि वो कृपा भर के आपको देख लेंगे तो आपको अपने पूर्व के कृत्यों के प्रति बोध होगा कि ये मैंने गलत किया, पहले मुझे इसका प्रायश्चित करना है। आज वो वैश्या रो रही है, इतना वो जीवन में कभी नहीं रोई, फूट फूट करके रो रही है, और एक एक क्षण उसको याद आ रहा है कि मैंने अपने तन को बेचा, मैंने कितने लोगों के घर उजाड़ दिए, मैंने कितने पुरुषों का जीवन बर्बाद कर दिया, कितनी माताओं का जीवन नष्ट कर दिया। आज उसको इतनी आत्मग्लानि होने लगी, इतनी आत्मग्लानि, अब तो वो कुटिया से बाहर, अपने घर से भी बाहर निकलती है तो मुंह छुपा के निकल रही है। और बस पहुंच गई हरिदास ठाकुर के पास। एक बार नाम सुनने के प्रभाव, एक बार प्रत्यक्ष नाम सुनने का प्रभाव, और दूसरा वो 3 लाख करके करीब 9 लाख नाम तो हरिदास ठाकुर ने उसके सामने जपा है। इस कारण से उस वैश्या के मन में बस उथल पुथल हो रही है, वो चरण पकड़ रही है हरिदास ठाकुर के। मैं कैसे उद्धार करूंगी, मुझे तो जगन्नाथ जी कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे, मैंने तो इतने बड़े पाप किए। व्यक्ति अपने जीवन में 10-5 पाप करता होगा, पर मैंने तो अपने पूरे जीवन में, अपनी बाल्यावस्था से अब तक पाप ही पाप किया है, मुझे महाप्रभु कैसे स्वीकार करेंगे। हरिदास ठाकुर बोले, ठाकुर जी की यही कृपा है। मानवों में और ठाकुर जी में अंतर यही है कि मानव गलतियां मरते दम तक याद रखता है और ठाकुर जी एक क्षण में भुला देते हैं। हम मानवों का स्वभाव कैसा है, कोई व्यक्ति हमसे सॉरी भी बोल देता है ना, हम ठीक है, लेकिन मन में रखते हैं कि नहीं इसने ऐसा किया था। कोई व्यक्ति गलती कर भी देता है तो हम उसको कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, कल गया बात गई, कल रात गई बात गई, छोड़ो। लेकिन जब वो व्यक्ति सामने नहीं होता, 4 लोगों से उसकी बुराई भी कर दे, अरे तुम क्या जानो इसके बारे में, ऐसा ऐसा किया हुआ है इसने। पर ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, एक बार व्यक्ति जब भुजा उठा करके कहता है कि हे नाथ मुझसे अपराध हो गया, अब आज के बाद नहीं करूंगा, संकल्पित होके, ठाकुर जी कहते हैं भूल गया मैं, मुझे याद ही नहीं तूने किया क्या था, बस अब आगे मत करना। ऐसा ठाकुर जी का स्वभाव।
हरिदास ठाकुर बोले, जो नाम तूने सुना है बस उसको अपना जीवन बना ले और लौट करके पीछे नहीं देखना, ना आत्मग्लानि करनी, ना दोबारा उन कृत्यों में जाना जो तूने किए हैं। और सुन, इस कुटिया में मैंने करोड़ों नाम किए हैं, अब मैं तो कहीं और चला जाऊंगा, तो इस कुटिया में रहे और यहां रह करके भजन कर। हरिदास ठाकुर तो उस समय चले गए, वहां से कहां गए, आगे कहीं निकल गए और उस वैश्या को उस कुटिया में बैठा गए। वहीं बैठ करके वही नाम प्रारंभ कर दिया उस वैश्या ने, जिसका रूप देख करके काम प्रकट होता था लोगों के चित्त में। आज उसका रूप लावण्य ऐसा कि जब वो कुटिया से निकलती है तो हजारों संतों की तादाद में लोग उसको दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि उसको देख करके अब महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट होते हैं चित्त में। नाम का प्रभाव। बंधुओं, आपकी उपस्थिति सामने वाले के चित्त में क्या अनुभव कराती है, इससे भी पता चलता है कि आप कैसे हो। आप कहीं जाते हैं तो लोगों के चित्त में आता है बड़ा पैसा वाला है, बहुत पैसा है इसके पास। आपकी उपस्थिति किसी के चित्त में क्रोध को उत्पन्न करे, ये तो ऐसा है, इसने हमारा बंटाधार कर दिया, पूरी कॉलोनी के लोग इससे परेशान हैं, क्रोध प्रकट करना है। किसी के चित्त में आपकी उपस्थिति किसी के चित्त में काम को प्रकट कर रही है, क्रोध को प्रकट कर रही है, लोभ को प्रकट कर रही है, तो इसलिए आप संसारी हो। लेकिन आपकी उपस्थिति होते ही सामने वाले का चित्त निर्मल हो जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं और ठाकुर जी का पावन स्मरण उसके चित्त में होने लग जाए, तब समझो कि आपकी भक्ति अब हो रही है। हरिदास ठाकुर के जीवन की एक बात और, वे जब रात्रि का समय होता था तो भुजा उठा करके और ऊंचे स्वर में नाम गुणगान करते थे ठाकुर जी का। किसी ने आकर के टोका, बोले कि सोते नहीं हो, हमको भी नहीं सोने दे, इतना तेज तेज क्यों बोलते हो, मन में कर लो। अभी हमने मोनेर बात करी, लेकिन हरिदास ठाकुर का कारण ऊंचे स्वर में नाम जप इसलिए नहीं करते थे कि लोग जाने कि देखो मैं भक्त हूं। उन्होंने बताया कि मैं ऊंचे स्वर में नाम जप क्यों करता हूं, बोले मैं मन ही मन करूंगा तो मेरा उद्धार होगा, और मैं ऊंचे स्वर में करूंगा तो मानवों का नहीं, कितने कीट पतंग जीवाणु इस हवा वायुमंडल में डोल रहे हैं, वे भी नाम सुनकर के तर जाएंगे, इसलिए ऊंचे स्वर में करता हूं। सबका कल्याण, सबका उद्धार। सामान्य नहीं है, नाम निष्ठ हो जाइए। कलयुग में ये नाम ही कल्याण करने वाला है, नाम ही उद्धार करने वाला है। और वह नाम भी कैसे, जैसे बहुत प्यासा व्यक्ति जब पानी पीता है तो प्रत्येक घूंट अगली घूंट की और इच्छा प्रकट करती है कि वो भी मेरे अंदर आवे ताकि मेरी प्यास बुझे। नाम भी ऐसा ही होता है, एक बार कह दिया हरे कृष्ण तो दूसरा हरे कृष्ण बोलने के लिए आप इतने उत्सुक हैं, तीसरा हरे राम बोलने के लिए उससे भी ज्यादा उत्सुक हैं, चौथा हरे राम बोलने के लिए उससे भी ज्यादा उत्सुक हैं। हरे हरे बोलते बोलते तो नेत्रों से अश्रु निकल जाए, ऐसी उत्कंठा नाम के प्रति हो जाए, तब नाम प्रभावशाली। उत्सुकता भक्ति में बहुत जरूरी है, एक्साइटमेंट। अगर आप उत्सुक नहीं हैं तो आपका नियम, क्रम, व्रत, अनुष्ठान, परिक्रमा सब व्यर्थ है। उत्सुकता, जैसी उत्सुकता यहां कथा सुनने की लोगों में है, जैसी उत्सुकता भीतर बैठने की लोगों में है, जैसी उत्सुकता एक एक शब्द को श्रवण करने की लोगों में है, ऐसी उत्सुकता केवल कथा नहीं हर भगवत संबंधी कार्य में हो जाए। आपकी ये उत्सुकता ध्रुव की तरह 5 महीने में ठाकुर जी का अनुभव करा देगी। केवल 5 महीने उत्सुकता आ जाए। संसार की क्रियाओं को करने में आलस्य नहीं आता हमको, पर भगवत कार्यों में आलस्य आता है, और यही आलस्य भगवत प्राप्ति में बाधा बनता है। आलस्य नहीं, उत्सुकता। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भक्त कभी रिवेंज नहीं लेता,
भक्त कभी बदला नहीं लेता, भक्त क्षमा करता है। उसकी तरफ से बदला ठाकुर जी ले लेते हैं, और जब ठाकुर जी बदला लेते हैं तो फिर अच्छा वाला ही लेते हैं। आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, आपने अगर उससे बदला लिया तो आप ज्यादा से 2-4 थप्पड़ मारोगे, लेकिन आपने पुलिस के हवाले कर दिया कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब आप देखो, पुलिस तो उसमें डंडे बरसाएगी फिर। ठीक वैसे ही आपके साथ अनुचित कृत्य पर आप कुछ रिएक्शन देते हो तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन ठाकुर जी के भरोसे छोड़ देते हो तो ठाकुर जी तो ऐसा चक्र घुमाते हैं, और याद रहे उसे। ऐसा नाम। तो दुर्योधन, अब एक बात और कह दूं, ये बदला लेने की इच्छा यदि चित्त में बहुत ज्यादा होती है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं देख लूंगा उसको, तो आप कहीं ना कहीं पांडव नहीं हो, इस संसार रूपी महाभारत के कौरव हो। कौरवों का ही स्वभाव होता है ऐसा। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, मैं अगर राज्य गद्दी पर नहीं बैठा तो ये भी नहीं बैठने चाहिए, इन पांडवों को सोते हुए रात में मार दो। बंधुओं, महाभारत क्या है? ये संसार ही एक महाभारत है, और इस संसार रूपी महाभारत में मैं और आप ही कौरव पांडव हैं। बस पहचान कौरवों नहीं, हम इस नगर के फलाने क्षेत्र के ये हैं, हम इसके कमेटी के ये हैं, हम इसके वो हैं। एक बात कहें, सूरदास जी, मीराबाई आदि आदि जितने भी भक्त हुए, इन्होंने कभी परिचय नहीं दिया कि हम भक्त हैं, इनका परिचय ठाकुर जी ने दिया। ये सूरदास है, ये मीराबाई है, ये कर्माबाई है, ये चैतन्य महाप्रभु हैं, इनका परिचय ठाकुर जी ने दिया। योग्यता आप अपना परिचय स्वयं दें उसमें नहीं है, योग्यता उसमें कि नगर का श्रेष्ठ या उस समाज का श्रेष्ठ आपका परिचय दे कि ये है। और कई लोग फिर उसमें भी कहवा देते हैं, सुनो हमारा बता देना हम कौन है। वैसे नहीं, सहजता में कोई कह दे कि आप कौन है, ठाकुर जी बता दें कि हम कौन हैं। तो अश्वत्थामा रात्रि में गए, पांडवों को मारने के लिए गए, लेकिन ठाकुर जी रक्षा कर रहे थे, इसलिए पांडवों को बाल बांका भी नहीं कर पाए। लेकिन द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को देख करके उन्हें मार दिया। प्रातःकाल का समय हुआ, जब पता चला कि यह कृत्य अश्वत्थामा ने किया है, तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना करके मारने का प्रयास किया, लेकिन सबने मना किया कि इसको जीवित छोड़ दो। तत्पश्चात अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मूंछ मोड़ दी गई, उसका अपमान किया। तो अपमान के बाद उसने पुनः ब्रह्मास्त्र छोड़ करके उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने का प्रयास किया। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सूत्र है, अपमान का बोध उसी को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। जिसे बहुत सम्मान की इच्छा होती है, बार बार अपमान भी उसी का ही होता है। और जिस व्यक्ति को कभी सम्मान की इच्छा नहीं होती, उसका कोई अपमान कर भी देता तो उसको पता नहीं चलता है। उसको 4 लोग, तेरा अपमान हुआ, अच्छा मुझे पता ही नहीं थी। बोला हाँ, उन लोगों ने षड्यंत्र के कारण ये काम किया होगा, भैया मुझे तो नहीं पता चला, मेरे को तो अनुभव ही नहीं हुआ। हम एक प्रार्थना करें, आप लोग कथा सुनते हैं, तिलक लगाते हैं, सम्मान की इच्छा छोड़ दीजिए। हम व्यासपीठ पे बैठते हैं, हमें तो जबरदस्ती मिलता है इतना ज्यादा, हम तो प्रार्थना करते हैं कि इसके आदी ना हो जाएं। पर ऐसा नहीं है अपमान नहीं होता, बहुत अपमान होता है। बहुत लोग गलत भी बोलते हैं, बहुत लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं, बहुत लोग बिना सत्य जाने कुछ कुछ भी लांछन भी लगाते हैं। पर हमको बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि सम्मान की इच्छा कभी करी नहीं, इसलिए अपमान का बोध होता नहीं है। इसलिए कोई षड्यंत्र के तहत अपमान करता भी है तो पता चलता नहीं है चित्त को कि अपमान हुआ। सम्मान की इच्छा मत रखो। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपमानम क्षुधा। इस संसार में सबसे बड़ा विष क्या है? सम्मान की इच्छा, क्रेडिट। अच्छा एक और बात, सम्मान का मतलब यही नहीं होता कि आपका बहुत माला हार पहनाए।
ये क्रेडिट लेना भी सम्मान होता है। अब होगा जब कमेटी की कथा होती, बुरा नहीं मानना कमेटी वाले सब लोग, जब कमेटी की कथा होती है तो उनमें फिर कथा के बाद में आपस में होती है, अरे महाराज बहुत जोर की कथा हुई, इतनी भीड़ आई, इतनी भीड़। हमने बुलाया था, हमने। किसने प्रस्ताव दिया था महाराज जी का? मैंने दिया था। फिर तीसरा नंबर तो मैंने दिलवाया था, मैंने नंबर ही नहीं दिया होता तो कैसे बात करते तुम? अरे हमने ये व्यवस्था की, हमने वो की। सम्मान, ये क्रेडिट लेने का सम्मान, ये भी बहुत होता है। ये मैंने इसलिए बोल दिया ताकि 7वें दिन के बाद यहां हो नहीं ऐसा। अच्छा, एक नया ट्रेंड और चला है। हम लोग इतने चतुर हैं, हमारे बरसाने वाले पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज, जिनकी गौशाला में भी लाल जी का उत्सव था, वो एक बार अपने प्रवचन में कह रहे थे कि भक्त सीधा नहीं होता। ठाकुर जी चतुर हैं, हम चतुर शिरोमणि हैं। हम इतने चतुर हैं कि सब कुछ करने के बाद में, जब बाद में बात होती है ना, क्रेडिट वाली बात होती है, तो मनी मन चाहते तो हैं कि मेरा नाम बोला जाए कि मैंने ये काम करवाया, लेकिन जब नाम बोल दिया था, अरे भैया पूरी भोजन की व्यवस्था तो इन्होंने देखी थी, हमने कुछ नहीं देखा। भैया देखो हमारा नाम नहीं बोला करो, अबे सब जगन्नाथ जी कर रहे, सब जगन्नाथ जी, सब महाप्रभु जी की कृपा, हमारा नाम मत बोला करो आप। अगली बार वो अगर भूल जाए नाम बोलना, ब्लॉक। पूछे, अरे भाई तुम आए नहीं, कल वो सभा थी। अरे भैया तुम बड़े आदमी हो, परसों तुमने सबका नाम लिया, हमारा नाम नहीं लिया। अरे तुम ही पिछली बार मना कर रहे थे सब जगन्नाथ जी करते। अरे वो बात ठीक है, इतनी मेहनत हमने करी, खून पसीना एक किया, एक नाम नहीं बोला गया आपसे हमारा। भगवान का सहस्त्र नामों में एक नाम है अमानी, वो मान रहित हैं। और अनामी, ठाकुर जी का एक नाम ये भी है कि उनको नाम ही नहीं है कुछ भी। सब कुछ करने के बाद जो क्रेडिट दे देता है दूसरों को, उनको ठाकुर जी कहते हैं। आज 28 साल की आयु में मैं बैठ करके कथा सुना रहा हूं, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, और इस बात का अगर अभिमान मुझको है कि मेरी वाणी, मेरा कंठ, मेरा गला, मेरी विद्या या मेरे ऊपर संतों की कृपा, उसका प्रभाव है कि मैं कथा कर रहा हूं, तो ठाकुर जी को हंसी आती है। ठाकुर जी कहते हैं मुझे एक क्षण लगेगा ये गले का टेंटिया दबाने में, एक क्षण लगेगा, एक स्वर नहीं निकाल पाएगा अपने गले से, और क्या कह रहा है कि मेरा प्रभाव है। आज कोई कलकत्ता का बहुत बड़ा सेठ वो कहे कि मैंने इतना परिश्रम करके यहां पहुंचा हूं, मैं नहीं है। ठाकुर जी की इच्छा नहीं होती, ठाकुर जी का अगर बल नहीं होता, मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं यदि मैंने अनुकूलताएं प्रकट नहीं की गई होती, कुछ नहीं कर पाते तुम। इसलिए अपने हर कृत्य पर यही मानिए कि मैं तो लायक था ही नहीं, ठाकुर जी ने करवाया, मैं योग्य नहीं था, मैं योग्य नहीं था। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे। केवल गाइए नहीं, मानिए भी इस बात को। हम ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ, जितने लोग गा रहे हैं जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, कल ही कुछ करके दिखा दो,
कल ही कुछ ऐसा करके दिखाओ कि रूह कांप जाए। अरे भैया घबराना नहीं, जीवन में चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। अरे हम कहते हैं ठाकुर जी हाथ पैर अलग तक करवा दें, तब भी यही गाइएगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे ओ तुम्हारे ही दिन है ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी, तुम्हारे दिल है ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। ओ तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर, हाँ तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर मैं किस से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे। करताल बजा के गाओ, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे हो वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। और ये गाइएगा नहीं, मानिएगा, मैं पुनः कह रहा हूं, न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी, न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी, न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो
दो या गम जो भी, सुख दो या गम जो भी, सुख दो या दुख जो भी, सुख दो या दुख, मैं प्रेम से सहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, ओ जहाँ नाथ रख दोगे, हाँ वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। राधे राधे गो भजो, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। एक सुनो सुनो सुनो, एक पिक्चर आई है, उसका नाम है बॉर्डर 2। उसमें वो अपने सैनिकों से पूछते हैं कि जय जय हिंद की आवाज कहां तक जानी चाहिए। वो कहते हैं लाहौर तक जानी चाहिए। ऐसे ही हम भक्त समूह से कह रहे हैं कि भैया कीर्तन की आवाज कहां तक जानी चाहिए? जगन्नाथ। अरे वृंदावन तो बहुत दूर होगा, थोड़ी लॉजिकल बात करो। वृंदावन बहुत दूर है, जगन्नाथ जी तक आवाज जानी चाहिए। हे गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। हे भजो, हाँ भजो भजो, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गाओ भाव से, हे हरि बोल 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 हरि बोल। प्रेम दाता निताई बोले बोल हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोले बोल हरि, प्रेम दाता निताई बोले बोल हरि हरि बोल। द्वारे द्वारे जाऊंगो हरि 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 बोल, पैर पड़ जाऊंगो हरि 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 बोल। मैया तेरे पाँव पर
भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे हे जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे हो वहीं मैं रहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले अब एक पद और है ऐसा ही, पर मैं वो नहीं कहूंगा अभी। हे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे मारा गिरधर थारो नचायो नाचू जो तू तन को रोग लगावे सोई झपट सो जाऊं जो तू तन को रोग लगावे और जो तू काल रूप बन आवे जो तू काल रूप बन आवे मैं लपक गोद में आऊं आऊं मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। बस ये है भक्ति का मूल स्वरूप, समर्पण। आप अपनी हाथ पैर बुद्धि विवेक से कर्म कीजिए, पर कर्म के फल के रूप में यदि निराशा भी मिलती है तो ठाकुर जी का प्रसाद मान के स्वीकार करो। ठाकुर जी कोई बात नहीं, आपने कुछ अच्छा सोचा होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, हम इसे स्वीकार करते हैं। ये समर्पण ठाकुर जी के प्रति अति आवश्यक है। गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और यही गर्भ का बालक भगवान ने इसकी रक्षा की और यही गर्भ का बालक कालांतर में परीक्षित हुआ। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ, जन्म लेते ही ठाकुर जी दर्शन देने के लिए आए, ऐसी भी कथा आती है। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हो रहे हैं और एक समय आया, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। अर्जुन द्वारिका गए हैं ठाकुर जी के पास, लेकिन अर्जुन का स्वभाव है, नियम है कि अर्जुन कुछ दिन में ही लौट करके आ जाते हैं, लेकिन अब महीनों बीत गए, अर्जुन लौट करके नहीं आए। जब लौट करके आए तो खबर दी कि ठाकुर जी तो अपनी लीला पूरी करके चले गए। जब अर्जुन के मुख से ये खबर सुनी तो युधिष्ठिर आदि पांडवों ने उसी क्षण हस्तिनापुर की राज्य गद्दी को छोड़ दिया और अपने वंशधर परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके परीक्षित को आज्ञा की कि अब तुम राज्य को संभालो। छोटे से परीक्षित जी राजा बन गए, धीरे धीरे बड़े हुए, ब्राह्मणों के संरक्षण में इनका राज तिलक हुआ, विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। बहुत ध्यान से सुनो। और एक दिन
राजा परीक्षित वन में निकले थे, तभी आपने वहां पर एक आश्चर्य देखा। कैसा आश्चर्य? कि एक व्यक्ति जिसका वर्ण श्याम है, काला है, लेकिन श्याम वर्ण के लोग भी देखे गए हैं, वो इतने अनुचित नहीं लगते हैं, परंतु इसको देख करके तो बड़ी अनुचितता आ रही है चित्त में। और वो एक बैल के पैर को काट रहा है, जिसके 3 पैर पहले से ही कटे हुए हैं। तो ये व्यक्ति कौन है? ये कलयुग है। और ये जिसके पैर काट रहा है वो साक्षात धर्म है। सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 चरण होते हैं धर्म के। आपके चित्त में अगर ये 4 भावनाएं नहीं है तो आप धार्मिक नहीं हो। धर्म के 4 चरण सत्य, दान, दया और पवित्रता। आजकल के युवा बालकों में एक बात सुनने में आती, आज तो रविवार है, आज क्यों नहाए हम। आपके कलकत्ता में तो इतनी सर्दी नहीं पड़ती, हमारे यहां बहुत ठंड होती है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के समय पे कितने सारे हमारे मित्र और क्लास के बच्चे, हम लोग आपस में बात करते थे तो मैं पूछता, मैं नहा के आए हो? सही से बताओ, अरे सर्दियों में कौन नहाता है यार, कौन नहाता है? हम तो ऐसे हाथ मुंह धो के आ जाते हैं। ऐसे ऐसे भी होते हैं लोग, पर नहीं। अब सत्य के मार्ग पर आके क्या फायदा? सत्य, ये कथा पंडाल में हो रहा है कि बाहर हो रहा है? कहां? पीछे, सबसे पीछे। क्या कर रहे हैं वो लोग? हैं? खड़े हैं? अच्छा, बाहर हो रहा है कुछ, होने दो। क्या बता रहा था मैं? हैं? सत्य। हमारे लिए कितना कठिन टास्क है ना। पूरा एक धारा प्रवाह बनता है मन में, और उस पर जैसे चलते हैं फिर एक बांध आता है, अब उस बांध से भटक जाते हैं, फिर दोबारा उसी। देखो, ये नामदेव जी महाराज ने कथा कीर्तन के बड़े नियम बताए, उसमें कथा के बीच में विघ्न आने को कितना बड़ा पाप बताया गया। इसलिए हम आप लोगों को रोकते हैं, उठ के मत जाओ, फोन मत चलाओ, सो मत कथा में। किसी भी क्रिया से हमको डिस्टर्ब होगा तो वो विघ्न, ठाकुर जी, उसको कथा में अपराध माना जाता है। इसलिए कथाओं का क्रम भी ऐसी जगह होना चाहिए जहां विघ्न हो ही ना, जहां विघ्न नाम का कोई भाव आवे ही ना। विघ्न कथा में कोई, ये विघ्न थोड़ी वर्षा हो गई, वर्षा होना तो अच्छा है। कथा में संतों का आगमन होना, बीच में किसी महापुरुष का, ये सब तो कृपा है। कथा में विघ्न क्या है? वक्ता का धारा प्रवाह रुक जाना, ये विघ्न है। तो सत्य पर हम चर्चा कर रहे थे। सत्य का मतलब आप केवल सत्य बोलो वह तो है ही, पर सत्य का मतलब भगवत मार्ग चुन लेना भी सत्य कहलाता है। जब तक आप भगवत मार्ग नहीं चुन रहे हैं तब तक आप असत्यगामी ही हैं, लेकिन भगवत मार्ग चुनते हैं तुरंत आप सत्यगामी हो जाते हैं। तो सत्य, पवित्रता। तीसरा धर्म का स्वरूप होता है दान। दान, असहाय को दान, जरूरतमंद को दान। पर दान के रूप में हम धन को प्रायोरिटी देते हैं, दान के रूप में हम वस्त्र को प्रायोरिटी देते हैं, दान के रूप में हम अन्न को प्रायोरिटी देते हैं। पर शास्त्रों ने आज्ञा की तो सत्य, दान, पवित्रता, और चौथा धर्म का लक्षण है दया, करुणा, दया। भक्ति का स्वरूप है कि भक्त के अंदर दया होती ही होती है। भक्ति आएगी तो उसके अंदर पवित्रता, उसके अंदर दानशीलता, उसके अंदर दया आएगी। अगर कोई अपने आप को भक्त घोषित करता है और दया नाम की वस्तु नहीं है उसके अंदर, भक्त नहीं है वो।
असुर होते हैं वो, जिनमें दया नहीं होती। बंधुओं, दया हम आप सब लोगों की कितनी पराकाष्ठा है दया की, कि हम किसी का दर्द देख करके सुन करके दुखी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा दुख दर्द देख करके भी हम रोने लगेंगे। पर दया की ऐसी ऐसी पराकाष्ठा, दया की ऐसी ऐसी पराकाष्ठा अनुभव की गई हैं। चैतन्य महाप्रभु दया की पराकाष्ठा पार कर चुके थे। अरे छोटे से कीट पतंगों को देख करके भी उनके मन में दया आ जाती थी कि इसका उद्धार कैसे होगा, इसका कल्याण कैसे होगा। ये कीट बन गया, ये चेंटी बन गया, ये पतंगा बन गया, ये छिपकली बन गया, ये बन गया, इसका उद्धार कैसे होगा। इतनी दया की पराकाष्ठा हमारी नहीं है। हमारी दया की पराकाष्ठा यहां तक है कि कोई अपनी बहुत दुख दर्द भरी कहानी सुनाए तो हम थोड़े भावुक हो जाएंगे। ये तो बहुत बात की बात है, ये तो सामान्य, सबको हो जाता है। इतनी दया तो सबके चित्त में हो जाती है। पर दया की इतनी पराकाष्ठा हो जाए कि सामान्य सी स्थिति देख करके हमारा चित्त द्रवित हो जाए, ये भक्ति से होता है। सामान्य सी स्थिति देख करके मन विचलित हो जाए, दया की वो पराकाष्ठा भक्ति से आती है। भक्ति बढ़ रही है, भक्ति चित्त में आ रही है, इसका पैरामीटर दया से नापा जाता है कि आप में दया कितनी आ रही है। हृदय से निर्दयी होते जा रहे हो और यहां भजन भी करते जा रहे हो तो आप भक्त नहीं हो। दया की पराकाष्ठा। और एक बात कह दूं, आंखें जितनी सजल रहती हैं उससे पता चलता है कि भक्ति कितनी है। सूखे नेत्र पड़े रहते हैं, इसीलिए हमारे जगन्नाथपुरी में जब आप दर्शन करने जाते हैं तो वहां कपूर पीस के ऐसे लगा दिया जाता है। क्यों? बोले भाई तेरे नेत्रों में इतनी करुणा तो नहीं है कि तू सजल नेत्रों से जगन्नाथ जी को देखे, इतनी दया तेरे चित्त में नहीं है कि तेरे नेत्र उनको देख के सजल हो जाएं, इसलिए हम ही कपूर लगा के सजल कर देते हैं, जबरदस्ती सजल किए जाते हैं। एक भाव ऐसा भी है, दूसरे भाव वो ठाकुर जी का प्रसाद है। इस भाव से नेत्र पवित्र हो तब आप ठाकुर जी को देखो। बाहर से जाने क्या क्या देख के आए होंगे, कपूर की पवित्रता से नेत्र सजल पवित्र कर दिया, अब देखो जगन्नाथ जी को। पर नेत्रों की सजलता और सदा नेत्र भीगे ही रहते हैं, इसका मतलब है कि भक्ति का पैरामीटर काफी ऊंचा जा चुका है। नेत्रों में एक, मैंने कितने महापुरुषों को, मैं नाम बोल दूं, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री विनोद बिहारी दास बाबा, बरसाने वाले हमारे बाबा, मैंने जितनी बार मिला हूं उनसे, मैंने कभी सूखे नेत्र नहीं देखे उनके। और मैं जितनी देर बैठता हूं, वो सामान्य बात भी करते हैं तो भी नेत्रों से अश्रु गिरता ही रहता है। ऐसी दया, ऐसी करुणा। हमारे ठाकुर जी के नेत्र हमारी तरह पूरे पूरे नहीं खुलते। ठाकुर जी का तेरे ही हैं सूखे, तो तेरे बारे में ही बोल रहे हैं। नहीं, दूसरे को जज करने से पहले खुद को देखो, खुद का अनुभव करो। कोई पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर स्थान पर, पर्टिकुलर बात सुन के तो सबके नेत्र भीग जाते हैं, पर अकारण भी नेत्र भीगे रहें। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु सदा नेत्र भीगे रहते हैं, क्योंकि आपको महाप्रभु जी के बारे में तो पता ही होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण मिलत तनु हैं। ठाकुर जी ब्रजमंडल छोड़ करके द्वारिका गए तो किशोरी जी को, ब्रजवासियों को, ब्रज की गोपियों को इतना विरह देकर के गए कि लीला पूरी करने के बाद ठाकुर जी के मन में आया, मैंने इतना विरह दिया है किशोरी जी को, इतना विरह दिया है गोपियों को, अब इसके समान विरह जब तक मैं सहन नहीं कर लूंगा तब तक मेरे चित्त को शांति नहीं पड़ेगी। उसके लिए मुझे किशोरी जी के भाव में आना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण किशोरी जी के भाव में प्रकट हुए इसी बंगाल की भूमि पर श्री चैतन्य महाप्रभु। जिस प्रकार किशोरी जी पुकारती हैं ठाकुर जी को, किशोरी जी ढूंढती हैं ठाकुर जी को, उसी प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। अद्भुत है चैतन्य चरितामृत। भीगे रहते हैं,
ढूंढते रहते हैं, कहां है श्याम सुंदर। जगन्नाथ, आप कहेंगे महाराज जी भीगे नेत्र में ठाकुर जी हैं, यहां के ठाकुर जी के नेत्र इतने बड़े क्यों हैं? ये ऊपर की जो पलक है ना, और ये पलक के ऊपर की जो त्वचा है, अगर ये किसी की हो ही ना तो उसके नेत्र जगन्नाथ जी जैसे हो जाएंगे। ये है ही नहीं महाप्रभु जी के। क्यों? ब्रजवासी और किशोरी जी के विरह में महाप्रभु जी का तन पिघल गया है, इसीलिए हाथ भी नहीं है, भुजा भी नहीं है, चरण भी नहीं है, मुखमंडल भी नहीं है, ये पिघल गए हैं, इसलिए बड़े बड़े नेत्र दिखते हैं महाप्रभु जी के। नहीं तो इस पूरे ब्रह्मांड में यदि ठाकुर जी की विरह की पराकाष्ठा यदि कहीं है तो वो महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। विरह की पराकाष्ठा में इतना विरह हुआ ब्रजवासियों का कि तन पिघल गया ठाकुर जी का। इतना याद करते हैं ठाकुर जी ब्रजवासियों को। उधो मेरी मैया से जा, बोले मैं नहीं जा सकता, आप चाहो तो मुझे कुछ स्थान दे दो, मैं वहां रह लूंगा। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध, 4 स्थान दिए। जुए में रहना, मदिरा पान अभक्ष सेवन में रहना, पर स्त्री पर पुरुष संग में रहना, कलेश में रहना, लड़ाई झगड़ा में रहना। कलयुग ने कहा एक स्थान और दे दो, मेरा परिवार थोड़ा बड़ा है। तो अनीति से कमाए गए धन में रहना, बिना मेहनत के कमाए गए धन में रहना। ये 5 स्थान दिए गए हैं। बंधुओं, सुनने में 5 स्थान लग रहे हैं, परंतु ये इतने विस्तृत हैं, इतने विस्तृत हैं। अब जैसे सबसे पहला स्थान का नाम क्या? द्यूतम, जुआ। जुआ का मतलब वही नहीं जो जुआ, वो तो है ही मूल रूप जुआ का, पर जुआ के और भी प्रकार होते हैं। पैसों की शर्त लगाना, ये भी जुआ है। लगी 500 की, 10 की, 5 की, 1000 की, जुआ है। जुआ का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी को दांव पर लगाना, ये जुआ है। और आप कहीं भी दांव पर लगाते हैं तो उसको जुआ माना जाएगा। बुद्धिमान लोग समझ जाइए कहां कहां के इशारे किए जा रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि भाई कहां देख रहे हो, नीचे करो, मेरी पत्नी इसकी ओर क्यों देख रहे हो? तुम नारायण की पत्नी को दांव पे लगा दोगे, नारायण कुछ नहीं कहेंगे आपसे। पंचदेव नाराज हो जाते हैं जब लक्ष्मी को कष्ट दिया जाता है हमारे द्वारा। सबसे पहले गणपति, दूसरे सूर्य, तीसरे रुद्र, चौथे नारायण और 5वें देवी स्वरूप। ये सब नाराज हो जाते हैं जब लक्ष्मी को हम उत्पीड़न ना देते हैं। पंचदेव रुष्ट होते हैं। इसलिए जुआ खेलने वालों को तब नहीं पता चलेगा, पर या तो उनके परिवार में या उनके जीते जी ही उनके सामने कुछ ऐसा होगा जो वो सोच भी नहीं सकते। और सबसे ज्यादा क्या होता है? बुद्धि विकृत, खानदान का सर्वनाश होता है। आगे चल करके सबकी बुद्धि दूषित हो जाती है। बच्चे सुनना बंद कर देंगे, उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देंगे। घर में अपंग या किसी भी प्रकार की दूषितताएं आनी प्रारंभ हो जाएगी। ये सब शुरू हो जाता है। इसलिए द्यूतम से बचिए, जुआ नहीं खेलना, धन को कभी दांव पर नहीं लगाना, लक्ष्मी है वो। और आप लोग तो कलकत्ता निवासी, यहां तो देवी पूजा का तो इतना बड़ा महत्व। अभी भी मैंने आज सुबह देखे कई जगह सरस्वती जी के भी पंडाल बने हुए थे सरस्वती पूजन के लिए। केवल पंडाल बनाने से आपकी श्रद्धा नहीं होती है, आप उन्हीं के ही एक दूसरे फॉर्म धन को कहां कैसे कितना व्यय करते हो, उससे भी आपकी देवी पूजा सार्थक होती है। वो देवी है, लक्ष्मी। तो द्यूतम पहला स्थान। दूसरा पानम, मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, मांस मच्छी का भोजन और जल तुरई उसका भोजन। इन सब में कलयुग का निवास है, इन सब में कलिकाल का निवास है। प्रयास तो वैष्णवों को करना चाहिए कि घर में प्याज लहसुन भी ना बने,
लेकिन कम से कम मांस मदिरा का नेगेटिव पब्लिसिटी ये शुरू कर दिया है लोगों ने, दुष्प्रचार करने का। तो क्या बोल रहे थे? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना। और 5वां स्थान आता है बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। इसमें कलयुग का निवास है।